नमस्कार दोस्तों। आज हम फिजिक्स में लाइट में रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब इस स्फेरिकल मिरर में हम देखो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमको ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो, यू माइट हैव सीन वॉच मेकर। आपने वॉच मेकर को देखा होगा यूजिंग अ स्मॉल मैग्नीफाई ग्लास टू सी टेनी पार्ट्स। वो स्मॉल मैग्नीफाई ग्लास का उपयोग करके उसके अंदर टीनी पार्ट्स को देख सकता है ना। हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ मैग्नीफाई ग्लास? आपने मैग्नीफाई ग्लास को टच किया होगा विथ योर हैंड, अपने हाथों से। तो क्या ऑब्जर्व किया? इज इट प्लेन सरफेस और कर्व? इसकी क्या प्लेन सरफेस होती है या कर्व होती है? इज इट थिकर इन मिडिल और एट द एज? क्या किनारों पर ये थिक होता है या मिडिल में थिक होता है? द ग्लास यूज्ड इन स्पेक्टिकल एंड दैट बाय वाज मेकर आर एग्जाम्पल ऑफ लेंस। स्पेक्टिकल्स के जो ग्लास होते हैं या वॉच मेकर के जो लेंसेस होते हैं, वो वॉच मेकर के लेंसेस के द्वारा स्पेक्टिकल के जो ग्लास होते हैं ना, वो लेंसेस होते हैं। व्हाट इज लेंस? लेंस क्या है? हाउ डज इट बेंड लाइट रे? ये बेंड लाइट रे को बेंड कैसे कर सकता है? वी शेल डिस्कस दिस इन दिस सेक्शन। हम इस सेक्शन में ये डिस्कस करेंगे। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मटेरियल जो होता है ये दो सरफेस से बाउंड होता है। ऑफ विच वन आर बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। या तो एक ही या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकती है। फॉर्म अ लेंस, जो कि लेंस बनाती है। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। लेंस कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होता है। इन सच लेंसेस, ये जो लेंसेस होते हैं, द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। दूसरी सरफेस जो होती है वो प्लेन होती है। अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेस। एक लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस होती है। बल्गिंग आउटवर्ड, बाहर की ओर थोड़ी उभरी हुई। सच अ लेंस इज कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे लेंस को डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। डबल कॉन्वेक्स मतलब बाहर की ओर उभरी हुई, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या है? ये बाहर की ओर थोड़ी उभरी हुई होती है, ये है ना। जिसे डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, या फिर इट इज़ सिंपली कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस, या फिर इसको हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। इट इज़ थिकर एट मिडिल एज कंपेयर टू एज लेंस। यहाँ पर देखो बीच में जो होता है ना, ये बीच पार्ट में थिकर होता है, दोनों साइड में, एज की साइड में, एज में ये क्या होता है? थिन होता है, और मिडिल पार्ट में जो होता है वो थिकर होता है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट रे। ये क्या करता है? इसका फंक्शन ये होता है कि लाइट रे को ये कन्वर्स करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। हैंस कॉन्वेक्स लेंस आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, जिसके कारण इसको कन्वर्जिंग लेंस भी हम कहते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर ये पैरेलल लाइन आ रही है, ये जो होता है ना बीच ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब पैरेलल लाइन जब इंसिडेंट होती है इस कॉन्वेक्स लेंस में, तो ये सारी लाइट को कन्वर्स करता है, और जिस पॉइंट पर आकर मिलती है ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो ये फोकस पर आकर मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि कन्वर्स कर रहा है सारी लाइट को, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सिमिलरली अ डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, वो दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होता है, जिसमें कर्व कहाँ है? अंदर की तरफ होता है। अंदर की तरफ मतलब इस तरीके से कर्व होता है, ऐसा होता है। तो ये इस तरीके से बाउंड होता है। अब इसके देखो किनारे क्या होते हैं? थिक होते हैं, और मिडिल पार्ट जो रहता है वो थिन रहता है, ठीक है। इट इज़ अ थिकर एट द एज दैट एट द मिडल। मिडल की अपेक्षा एज पर जो होता है वो थिकर होते हैं। सच लेंस डाइवर्ज हाइट रे।
ये लेंस को डाइवर्ज करता है, इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, या डबल कॉन्केव लेंस, या फिर हम इसको कॉन्केव लेंस भी कहते हैं। देखिए आप, ये देखो, ये रेडिएशन को डाइवर्स करता है, ये पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल आ रही है। अब ये देखो, यहाँ पर रेडिएशन क्या है, डाइवर्स हो गई, दूर चली गई, लेकिन जब इसको बैक साइड बढ़ाते हैं ना, तो जिस पॉइंट पर आकर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसे हम क्या कह रहे हैं, फोकस कहते हैं। अ लेंस आइदर कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। अब लेंस कौन से हो सकते हैं, या तो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, या फिर कॉन्केव लेंस होते हैं। हैज़ टू स्फेरिकल सरफेस, जिसमें दो स्फेरिकल सरफेस होती है। ईच ऑफ दिस सरफेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। इनके हर एक सरफेस जो है वो एक स्फीयर का पार्ट बनाते हैं। द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। स्फीयर का जो सेंटर पार्ट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाता है लेंस का। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी बोल रहे हैं। देयर सिंस देयर आर टू सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है लेंस में, विच वी मे रिप्रेजेंट दैम एज C1 एंड C2, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C1 और C2 से। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर। और एक इमेजिनरी लाइन को ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इट्स ऑप्टिकल सेंटर। जो सेंट्रल पॉइंट होता है लेंस का उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंट बाय लेटर ओ, जिसे हम लेटर ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। A ray of light through the optical center of lens pass without suffering any deviation। ऐसी जो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर बिना कोई सफरिंग करती है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड द अपर्चर। उसे हम अपर्चर कहते हैं। वी शेल कन्फाइन आवर डिस्कशन इन दिस चैप्टर टू सच लेंसेज हुज अपर्चर। हम इस चैप्टर में ऐसे लेंसेज को डिस्कस करेंगे जिसमें जो अपर्चर होता है इज़ मच लेस देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत ही छोटा होता है। एंड द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इक्वी डिस्टेंस। और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पर रहेंगे, जो क्या बना रहे हैं, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं। सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज। ऐसे लेंसेज को हम थिन लेंसेज कहते हैं, जिसमें स्मॉल अपर्चर होता है। व्हाट हैपन व्हेन पैरेलल रेस ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन लेंस। क्या होता है जब पैरेलल लाइन को इस लेंसेज पर इंसिडेंट किया करते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। अब एक एक्टिविटी देख लेते हैं इसको समझने के लिए। डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली or through a lens while doing this activity, otherwise you may damage your eye if you do so। अगर आप डायरेक्ट सन की लाइट को देखते हैं तो आपकी आइस डैश हो सकती है, इस लेंस की सहायता से नहीं देखें। होल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस इन योर हैंड। आपके हाथों में एक कॉन्वेक्स लेंस को पकड़ें। डायरेक्ट इट टुवर्ड द सन, और इसको सन की तरफ रखें। फोकस द लाइट फ्रॉम द सन। सन की जो लाइट है उसको फोकस करें, कहाँ पर, ऑन अ शीट ऑफ पेपर, पेपर के शीट पर। ऑब्टेन ए शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द सन। सन पर एक शार्प ब्राइट इमेज को ऑब्टेन करें। होल्ड द पेपर एंड द लेंस इन द सेम पोजिशन फॉर अ वाइल। तो कीप ऑब्जर्व द पेपर, व्हाट हैपन, व्हाई रिकॉल योर एक्सपीरियंस। जब आप फोकस करते हैं इस पेपर पे तो क्या होता है, तो देखें आप। द पेपर बिगिन टू बर्न प्रोड्यूस स्मोक। पेपर जलने लग जाएगा धुएं के साथ। इट मे इवन केच फायर आफ्टर वाइल। और कुछ समय बाद उसमें आग लग जाती है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है।
द लाइट फ्रॉम द सन कॉन्स्टिट्यूट पैरेलल रे ऑफ लाइट। सन से जो लाइट आ रही है वो पैरेलल आ रही है। दिस रे वर कन्वर्स्ड बाय द लेंस, और ये रे को लेंस क्या करती है, कन्वर्स करती है एट द शार्प ब्राइट स्पॉट फाउंड ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर। द ब्राइट स्पॉट यू गॉट ऑन द पेपर इज रियल इमेज ऑफ द सन। उस ब्राइट स्पॉट पर एक रियल इमेज फॉर्म कर देता है सन का। द कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट इट अ पॉइंट जनरेटेड हीट, और वो जो सन की लाइट होती है ना वो हीट जनरेट करती है, जिसका कारण होता है पेपर टू बर्न, पेपर जलने लग जाएगा, है ना। नाउ वी शैल कंसिडर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। हम प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई लाइट को पैरेलल इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन यू पास सच रे ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। और लेंस पर जब आप इसको, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, इस पर वो लाइट को पैरेलल आप उस पर इंसिडेंट करते हैं तो क्या होगा, केयरफुली सेवरल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस। बहुत सी ऐसी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप किसी लेंस पर इंसिडेंट करते हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज हो जाती है। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। और जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस का, वो पार्ट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। अब हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, तो कॉन्केव में क्या होता है, सेवरल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस पर पैरेलल उसको फॉल करवाएं। दिस रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, ये जो रे है रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से आर अपेयरिंग टू द डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से डाइवर्ज होती हुई हमें दिखाई देती है। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस का जो पार्ट है उसे हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस कहते हैं, है ना। इफ़ यू पास पैरेलल रे फ्रॉम द अपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस, लेकिन अपोजिट सरफेस से आप पैरेलल रे को पास करते हैं तो यू गेट अनदर प्रिंसिपल फोकस ऑन द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड से एक और प्रिंसिपल फोकस हमको मिल जाता है। लेटर एफ इज़ यूजुअली यूज टू रिप्रेजेंट प्रिंसिपल फोकस। लेटर एफ को हम प्रिंसिपल फोकस के लिए यूज़ करते हैं। हाउएवर आ लेंस हैज़ टू प्रिंसिपल फोकस, लेंस के दो प्रिंसिपल फोकाई होते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय f1 एंड f2। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसे हम प्रिंसिपल फोकल लेंथ कहते हैं। द लेटर f इज यूज टू रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ, और जो f है, स्मॉल f है, इसको हम फोकल लेंथ के लिए यूज करते हैं। हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कैसे फाइंड आउट करते हैं आप फोकल लेंथ को, ठीक है। तो इसके लिए देखें हम, द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ द लेंस एंड द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ द सन गिव्स द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो देखें आप, है ना, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं फोकल लेंथ को, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ। क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ। अगर फोकल लेंथ निकालना हो हमको तो एफ इक्वल हम क्या करेंगे, 2r लिख देंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, कि लेंस से इमेज फॉर्म कैसा होता है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।